थोड़ा सा संख्या ज्ञान में हम पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये संख्या ज्ञान में सबसे पहले आप लोग ये संख्या ज्ञान के ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये संख्याएं अगर आप लोगों को दिमाग में आप लोग समझ लोगे तो ये संख्याएं आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। आप लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को संख्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संख्या ज्ञान करते समय आप लोगों को ये यहाँ इकाई से लेकर के 1 करोड़ तक की संख्याएं दी गई है। इसमें आपको सभी को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनमें कितनी संख्याएं होती हैं, कैसे होती हैं, ये आप लोगों को समझना है। आज हम सबसे पहले इकाई का अर्थ होता है एक संख्या में अंक लिखना। दहाई का अर्थ होता है दो संख्या में दहाई मतलब दो संख्या में संख्याएं लिखी जाती है। सैकड़ा में 3 संख्याएं लिखी जाती हैं। हजार में आपको 4 संख्याएं लिखनी है। और 10,000 में आपको 5 संख्याएं लिखनी है। और लाख में आपको 6 संख्याएं लिखनी हैं। और 10 लाख में आपको 7 संख्याएं लिखनी हैं। और 1 करोड़ में आपको 8 संख्याएं लिखनी हैं। अगर आपको ये संख्याओं का ज्ञान आपको क्रमबद्ध हो गया तो आप निश्चित रूप से हर प्रकार की संख्याएं आप लिख सकते हो। सबसे पहले इनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो इसी ज्ञान को आप वापस फिर से दोहराएंगे। इकाई मतलब 1 संख्या, दहाई मतलब 2 संख्या, सैकड़ा मतलब 3 संख्या, हजार मतलब 4 संख्या, 10,000 5 संख्या, लाख 6 संख्या, 10 लाख 7 संख्या, 1 करोड़ और 8 संख्या। अब ये संख्याएं जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, अब हम इन्हें उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहले सैकड़ा में 3 संख्याएं, तो मैंने आपके सामने 3 संख्याएं लिखी हैं, 2, 5, 6। ठीक है, अब 2, 5, 6 को आप किस तरह से पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान होना जरूरी है। बाकी आप लोग इस संख्या को नहीं पढ़ सकते हो। तो इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले आप संख्याओं को इकाई से शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इकाई कौन सी है, दहाई कौन सी है और सैकड़ा कौन सी है। तो इकाई में आपके 6, दहाई में आपके 5 और सैकड़ा में आपके 2। तो आपके सैकड़ा को आपको 200 बोलना है और दहाई और इकाई वाली संख्याओं को आपको एक साथ बोलना है, 256। ये हो गई आपके सैकड़ा का ज्ञान। दूसरी संख्या है आपके हजार वाली संख्या। हजार वाली संख्या में आप लोगों को बताया था कि 4 संख्या लेनी है। तो 4 संख्याओं में आप देखो, सबसे पहले इकाई में 8 है, दहाई में 5 है, 0 सैकड़ा है और दहाई और हजार 2 है। ठीक है, तो इन संख्याओं में आप हजार की जगह अपने को 2 बोलना है। सैकड़े की जगह आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ पर आपको 0 दे रखा है, तो उस संख्याओं में आप विराम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद आपके दहाई और इकाई इन दोनों को एक साथ बोलना है। तो ये संख्या हो गई आपके 2058।
आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। अगर ये संख्याएं आप इस तरह से बोलोगे तो आपको लिखने में भी अच्छा रहेगा और इससे संबंधित आपके प्रश्न पत्र में भी आपकी गलतियां नहीं होगी। और ये प्रश्न पत्र में आप अच्छी तरीके से समझ गए तो ये अच्छा लिख सकते हैं आप। तो इस संख्या को आप पढ़ेंगे 2058। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 10,000 वाली संख्याएं। जो पहले बताया था 10,000 में आपके 5 संख्याएं होती है। ठीक है, तो 5 संख्याओं को आप किस तरह से पढ़ेंगे वो देखो। सबसे पहले 8 है इकाई, दाई में 0 और 5 सैकड़ा और 0 हजार और 1 10,000। ठीक है, आप ये संख्याओं को एक बार आप फिर से देख लीजिए कि 8 है इकाई, 0 दाई, 5 सैकड़ा, 0 हजार और 1 10,000। तो आप इन संख्याओं को इस तरीके से पढ़ेंगे। एक में आपके 10,000 दे रखा है तो यहाँ पर क्योंकि 1000 और 10,000 एक साथ बोलना है तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को एक साथ बोलेंगे 10,000। फिर उसके बाद अब सैकड़ा 500। ठीक है, फिर उसके बाद आपके दहाई का अंक 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है और सीधा आप इकाई पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 8, यानी कि 10,508 ये संख्याएं। इस तरीके से आप आपकी संख्याओं का विस्तार कर सकते हैं और आगे से आगे आप संख्याओं को इस तरह से अनुमान से आप बता सकते हैं, लगा सकते हैं। आपका ध्यान, अगर ये आप लोगों ने इस तरह से संख्याओं का अनुमान लगाना सीख लिया तो आप जल्दी से जल्दी संख्या का ज्ञान अच्छी तरीके से सीख जाएंगे।